सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह बहुत पावन दिन है आज। फागुन शुक्ल की पंचमी के साथ सादर जय जिनेत खबरें 8 ठाट बाट के साथ, कुछ आंख खोलने के लिए, कुछ आंख खुली हुई से देखने के लिए। शुरुआत करते हैं पहले इससे। फिरोजाबाद के चंदर नगर की नई बस्ती के बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर कहते हैं अतिशयकारी है, लगभग 70-75 साल प्राचीन है। यहाँ पर कभी छन छन की आवाज़, कभी पायल की आवाज़, कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी घंटों की आवाज़ आती ही रहती है। अभी तक हम सुनाते हैं कई बार आपको कि उस मंदिर में ऐसी घंटी आती थी, उस घंटे यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ की अब की बात कर रहे हैं। परसों की घटना बता रहे हैं, रात को 1:10 पर कमेटी की ओर से फ़ोन आया हमारे पास कि भाई साहब हमारे मंदिर में हुआ है, किसी की जानकारी दे सकते हैं आप क्या? मैंने कहा जानकारी जरूर देंगे, पर आप कह रहे हैं रात को 1:10 घंटा अपने आप बजने लगा, इसका प्रमाण क्या है? कहते भाई साहब उस समय तो बंद थे दरवाजे, बस वही प्रमाण है। और चौकीदार, मैंने कहा कुछ तो कारण होगा, कोई पक्षी आ गया होगा उसने दबा दिया होगा, माली अंदर बैठा होगा उसने दबा दिया होगा, और आपने कहा ये चमत्कार हो गया होगा, या कुछ और चीज़ गिर गई होगी इस बटन के ऊपर, घंटा बजने लग गया होगा। हमने उनसे सीधा मांग लिया कि हमें आप 1 बजे से लेके जब तक आप ताला खोलते हो, माली जाता है और आप जाते हो, तब तक का हमें फुटेज भेजिए CCTV का। उन्होंने भेजा। अब ये हम दिखा रहे हैं आपको CCTV फुटेज अपने बैकग्राउंड में कि वहाँ कोई पक्षी ने करा था, कोई बंदर या बिल्ली थी जिसने ऐसा किया था, या कोई और था। हमने 3 बार ध्यान से देखा, कोई नहीं मिला, पर घंटा बजने लगा। क्योंकि CCTV कैमरे के अंदर आवाज़ नहीं है, इसलिए आवाज़ नहीं सुना पा रहे हैं आपको। पर सबसे पहले देखिए माली गया है, वह देख के हैरान हो गया, उसने फिर सबको बुलाया, यह फुटेज में सब कैद हो गया। पर हाँ, हमने लोगों से जब पता चला, कहते हैं 2005 में भी ऐसा हुआ था, और तब तो ऐसी आवाज़ आती थी, माली जो पता वो तो तुरंत भाग गया था। उसके बाद तनख्वाह लेने भी वापस आज तक नहीं आया है। शुरू में घबराहट होती थी सबको यहाँ पर आसपास कि ऐसे छन छन की आवाज़, या पायल की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, या ऐसे कोई तबले की आवाज़, या कभी घंट की आवाज़ आ रही है तो कर कौन रहा है, तो घबराहट होती थी। लेकिन अब कहते हैं हम इसे अतिशय मान के, चमत्कार मान के इसको देख लेते हैं। आपको हमारी बात में कम विश्वास हो रहा होगा, है ना? हमने वहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, जरा आपको 1, 2, 3, 4 सुना देते हैं इसके साथ। कहते हैं आसपास के मंदिरों के लोग भी बहुत जोर जोर से यह पूजा कर रहे थे, और जो बात कर रहे थे जरा सुन लीजिए, थोड़ा कट कर सुनाते हैं क्योंकि 4 की सुनानी है, थोड़ी थोड़ी बात सबकी सुन लीजिए। रात को 1:10 में अचानक घंटा बजना शुरू हो गया। काफी देर बजते रहे, फिर हम नीचे आए घर से, मंदिर की चाबी लाए, मंदिर खोला, तब बंद किया उसको। अचानक अपने आप ही बजना शुरू हो गया था। 50 साल पहले रोज घंटे रात को बजते थे काफी। आज से 50 साल पहले जब मंदिर बना था उसके बाद 10-20 साल तक खूब आवाज बजे थे, खूब चमत्कार होता था। तब आबादी कम थी, उस समय आबादी कम थी, तो रात को रोज देवों के द्वारा घंटे और हो जाता था, नृत्य की आवाज आती थी, छम की आवाज आती थी काफी। पहले भी हुआ था, और तब तो माली नौकरी छोड़ के चला गया, वो तनख्वाह लेने आज तक नहीं आया। ये 2005 की बात है, 2005 के करीब की बात है। और ये तो होते रहते हैं चमत्कार तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो भी अपनी इच्छा लेके आता है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। यहाँ चमत्कार तो होते ही रहते हैं। मैंने भी देखा है कि 2005 में भी इस तरह के चमत्कार होते रहे हैं, और अभी भी हुआ है। हम तो इस तरह के चमत्कार अक्सर यहाँ पे देखते ही रहते हैं। ऐसे पूरी तरह से तो याद नहीं है कि कौन कौन से समय पे हुए हैं, लेकिन अक्सर होते ही रहते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। मैं यहाँ करीब 30 साल हो गए मुझे यहाँ पूजा करते हुए। यहाँ इस मंदिर में बहुत चमत्कार होते रहते हैं हर समय, और भगवान बहुत प्राचीन मूर्ति है, करीब 70 साल पुरानी। इससे पहले 2006 में कृष्णजी जब महाराज जी जब आए थे, जब शिखर शिलान्यास हुआ था, जब ऊपर पांडुशिला लगी थी, जब ध्वजा लगी थी, उसके बाद भी एक दोपहर में जब यहाँ गोष्ठी हो रही थी, उस समय भी एक अवसर हुआ था कि दीवालों से अपने आप जल निकल रहा। वो बताए थे ना, तो नाम भी याद हो गया है। वैसे गलत नाम याद नहीं करनी चाहिए। वो था ईश्वर खत्री, जो उल्टा सीधा, जिसके बारे में हम चैलेंज कर रहे हैं कि अपने जितने हैं आपके अनुपम मंडल के लोग, सबको लेके आ रहे थे। चैनल महालक्ष्मी सुनील सागर जी आचार्य जी के पास लेके जाएगा आपकी हर शंका का, कि वो ट्रायंगल है, वो बरमुडा है, वो 44 लाख जी, वह सब के बारे में आपको जवाब मिलेगा। संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो हमें जो सजा हो तैयार हैं सलाखों के पीछे जाने को भी। लेकिन अगर आप हट जाएंगे, ओहो, आप ये देख रहे हैं
कैसे पिटाई हो रही है, बात इसी की कर रहे हैं, उनकी बाद में कर लेंगे, सुन भी चुके हैं। हाँ, इस वीडियो की चैनल महालक्ष्मी पुष्टि तो नहीं करता है, पर पुलिस का डंडा पीछे बैकग्राउंड पे जोर से पड़ता है। कहा जाता कि जैन समाज के बारे में जो दावा किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर कि जब वो उल्टी सीधी बोल रहे थे तो पुलिस ने पकड़ के तड़ातड़ पीछे दबा के मारे थे। ये वीडियो कुछ इस तरह का है जो आप देख रहे हैं। कभी भी किसी धर्म के प्रति ज्ञानता में अज्ञानता में गलत मत बोलिए। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर हर का पहुंचना अपनी श्रेष्ठता की ओर होता है। पर यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही है, कई बार तो कहा जाता है दुर्घटना की जा रही है, पर ये तड़ातड़ पड़े हुए आप देख ही रहे हैं, देखते रहिए। पर हाँ, हम अगली खबर पे चलते हैं, नंबर 3, क्योंकि कहते हैं ना वो मोदी जी ने कमाल कर दिया है, अरे बड़ा सारा इनाम दे दिया है, ये बहुत कुछ चल रहा है आज। कब दिया है, कैसे दिया है? कहते हैं मोदी जी जब भी बार बार हर 6 महीने में हमारे कम से कम सोशल मीडिया में ऐसे आ ही जाते हैं। ये पोस्ट बता रही है इंडिया टीवी का। ये है आज हर के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खूब 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 खुशियाँ बांट रहा है। मोदी जी पारसनाथ सम्मेश के लिए रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। आप तो किस तरह रसगुल्ले बांट रहे हैं, नहीं, लड्डू बांट रहे हैं, अरे कुछ भी कहो आप, बांट रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद। वैसे ना इस राजनीति में एक खास बात जरूर है, कोई कुछ भी करे, नाम उसमें काम करने का हमारे प्रधानमंत्री महोदय की आता है। पर कई बार ऐसा लगता है कि बेवजह पर जैन समाज के गाल पर तमाचा मारा जाता है, और मारने वाला कोई नहीं, अपने ही हाथ अपने ही गाल पर मारते हैं। ये जो वीडियो है ना, ये खूब चल रहा है, पहली बार नहीं, चौथी बार अंतराल पे चल रहा है। असली कब था और उसके बाद कैसे कैसे 1-2 ऐसे हमारे भाई हैं जो राजनीति में भी पैर पसारे हुए हैं, और अपने यहाँ पर भी जब भी लगता है कि जैन समाज को कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, कहते हैं रसगुल्ला चाहिए उनको, तो एक रेवड़ी पकड़ा देते हैं झूठी सपनों की। क्यों? आपको बता रहे हैं, हम आज की नहीं 2024 में ऐसा हुआ, पहली बार का चित्र नहीं। हम आपको अपना ही चैनल का, अपने ही एपिसोड का 14 सितंबर 2023 को जो हमने कहा था वह दिखा रहे हैं। थोड़ा मिला के देखिएगा, फ़र्क क्या आपको मालूम चलता है। एक बार सुन लीजिए, इस वीडियो से आप दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगे। और समझ लीजिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला बाहर नहीं आता, अंदर से ही पैदा होके फाड़ी मार के पैर काटने की कोशिश करता है। झूठी मखौल सपने दिखाने की बात। हमें अफसोस ही है कि हमारे पास बड़ी बड़ी कमेटी से लेके बड़े बड़े संतों की इस पुष्टि के लिए सूचनाएं आई हैं, इसलिए आपको जरा सुना देते हैं। आज का नहीं, 14 सितंबर 2023, आज से लगभग 1.5 साल पहले क्या था। 14 सितंबर 2023, सुनिए ज़रा तब का ये एपिसोड। शिखर जी में फिर केंद्र सरकार ने कह दिया है कोई ट्रैकिंग नहीं होगी, कोई मास्क नहीं भेजेगा, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल खूब वायरल हो रही है। समझ गए ना हमारा कहने का मतलब क्या है? कई बार शब्दों से, हमारे इशारों से समझ लिया करिए। हम इसको कल परसों ध्यान नहीं दिया, हम हैरान हो गए जब ऋषभ विहार में आते हैं, आचार्य दर्शन करने आते हैं, तो लोग हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, भाई साहब इसके बारे में तो बताया नहीं, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल, तो ये क्या क्या मिल गया, शिखर जी में मिल गया, वापस हो गया, सब कुछ आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, पर कभी भी इस खोपड़ी में रखा हुआ ना दिमाग ऊपर, उसको भी कभी भी लगा लिया करिए। कहते हैं इसमें नहीं लगाने से जंग भी कई बार लग जाती है। यह वीडियो हम बहुत वायरल कर रहे हैं, एकदम खट खट खट, इधर आया नहीं, पूरा सुना नहीं, फट फॉरवर्ड, और लोग हैरान हो जाते हैं। कभी आपने इसको ध्यान से देखा क्या है? यह अब का नहीं है। जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे ना सड़कों पर, हर साधु के मुंह पे आवाज़ थी शिखर जी बचाओ, शिखर जी बचाओ, क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ, क्यों होते टूरिस्ट लोग हैं, तब यह आश्वासन, ये खाली पुलाव दिया गया था जो अब आपके सामने। अब अपने इसका प्रमाण क्या है? अब आपको एनलार्ज करते हैं, कोने में रखिए तारीख को, एक बार तारीख देखते हैं, एनलार्ज कीजिए तारीख को, ये तारीख एनलार्ज देखिए आपने, देखिए ये है इंडिया न्यूज़ का चैनल चल रहा है जो 7 जनवरी लिखा रहा है JAN, और 10:20। ये हमने आपको एनलार्ज करके जानबूझकर दिखाया है, क्योंकि कई बार विश्वास नहीं कर पाते आप लोग। पुरानी खबरों को वायरल ऐसे मत कीजिए जिनमें कोई जान ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, और बस लगता है कि तमाचा बड़े जोर से पड़ा, धक्का धीरे से लगा, आवाज़ नहीं हो पाई, पर लौट के बुद्ध को घर पे लाके फिर पटक दिया। यह वायरल पोस्ट आज की नहीं है, 7 जनवरी को जब आंदोलन हो रहा था तब की है, और इसके बारे में आज तक अभी एक काम ढेला नहीं हुआ है। हम बार बार आपको पंच कल्याणक पर खट खट करते रहेंगे, और विहारों पर भी खट 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 आपके कान पर हथौड़ा बजाते रहेंगे। देख रहे हैं, गणाचार्य विराग सागर जी सुशिष्य हैं,
आरिका विभाश्री जी शिखर जी से इंदौर चल रही हैं। बस सागर के दृश्य परसों के दिखा रहे हैं आपको क्रॉस करते हुए। हाँ, पटरी के ऊपर चल रही हैं, क्या गलती है, सही चल रही हैं, पर आगे पीछे ना गाड़ी है, ना बैलगाड़ी है, ना पुलिस की कोई सूचना है। अफसोस ही है। पर इसी विहार का माता जी का दिखाते, हाँ गिनती गिन लीजिएगा, माता जी 10 मिल जाएंगी, श्रावक 4 नहीं मिलेंगे। पर हाँ, जब यह इस पटरी से उतरकर आगे बढ़ना पड़ता है तो क्या होता है, एक पलक वह भी दिखाते। और अब देखिए इस विहार की दशा, दुर्दशा देख रहे हैं, कितनी तेजी से वाहन इस नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं। माता जी, सभी आरिका माताएं पीछे उस तरह जा पा रही हैं, श्रावक 2-4 हैं। कोई किसी गाड़ी का वाहन का खट जरा सा किनारा लगा तो क्या होगा, क्योंकि इस वाहन पर देख रहे हैं आप, ये गाड़ियाँ 70, 80, 100 की स्पीड से क्रॉस कर रही हैं। छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए, अपने गाल पे कस के तमाचा मारिए कि हम सुरक्षा के लिए अपने साथ होगी, क्यों नहीं चिंता करते हैं, कार्यवाही करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। हम लगातार इस बात को रखेंगे, क्योंकि हमने अगर आप में से कुछ को जगा लिया तो समझ लेंगे हमारी आवाज़ भी अभी जिंदा है। मैनपुरी के दृश्य इस खबर नंबर 5 में आपके पास। जी हाँ, आचार्य श्री प्रसन्न सागर कुलचाराम से बद्रीनाथ जा रहे हैं और कुछ दिन रुक गए मैनपुरी में। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी पहुँचे। इनके कोषाध्यक्ष अशोक जोशी मुंबई से आए चर्चा करने के लिए कि कुछ खास बातें, कुलचारा में भी हम भी गए थे। फिर इसके बाद द्रोणगिरी में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था इनके आचार्य शिव ने कुछ खास बात है, कुछ साथ नहीं लेते हैं, पर जहाँ ठहरते हैं उस तीर्थ को एकदम ऐसा कर देते हैं, चाहे वह स्वर्ण भद्र कूट रही हो, चाहे शिखर जी 20 पंक्ति कूट रही हो, या फिर तालों में बंद चौपड़ा कूट रहा हो। फिर उदगांव के अंदर देखा था आपने, फिर हमने कुलचारम देखा, इनको गजब का है। बस इसलिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी हर साधु के पास आजकल जा रही है और इनके साथ आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने स्पष्ट कह दिया अध्यक्ष महोदय को कि आप आगे मुझे अही क्षेत्र में पूरी कमेटी हद मिली है, मैं आपको कुछ इस तरह के टिप्स दूंगा जो आपके तीर्थ संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत कामगार होंगे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगर आज आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में जिंदा हो रही है तो कुछ ना कुछ खास करके जाए। यही भावना के साथ उन्होंने एक वादा करा है तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कि शीघ्र वह अही क्षेत्र में एक मीटिंग बुलाएंगे केवल अपने कमेटियों की, जिससे वह जान पाए आचार्य श्री की क्या सोच है, क्या तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम कर सकते हैं। पर एक बात और कह दें यहाँ पर आपसे, इस बार चतुर्मास के अंदर जहाँ जहाँ संत विराजमान है वहाँ पर एक 30 सुरक्षा कलश जरूर विराजमान करवाना है। अभी से आपको 5 माह पहले ही यह सूचित कर रहे हैं कि इस बार कोई भी 125 साल देश की मीटिंग हो रहे हैं, पर दृश्य देख रहे हैं। आशा है अही क्षेत्र में वह हमें टिप्स मिल जाएंगे, तीसरी कमेटी को वह सूत्रपात हो पाएगा। कहते हैं सुरक्षा के लिए एक नया श्रीगेट हो जाएगा। अब कोटा के दृश्य दिखा रहे हैं, 3 दिवसीय दीक्षा जो हुई थी। पहले कहा था होंगी, नेचुरल रूप से चतुर्थकार की तरह, किसी एडिटोरियम में नहीं, किसी बैंकेट हॉल में नहीं, किसी बड़े पंडाल महोत्सव में नहीं, प्रकृति के बीच में, प्रकृति की छाँव में, सूरज ऊपर और हवा की प्यार के बीच में यह 3 दीक्षाएं, 2 शुल्लक 1 शूलिका दीक्षा हुई। गुरुवर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में ओम बिड़ला जी आए थे। हर कोई हैरान था कि क्या इस तरह भी कार्यक्रम जैन समाज कर सकता है। कहते हैं प्रकृति का आनंद लेते हुए इस तरह के कार्यक्रम गदगद करते हैं, हमें पंचम से चौथे काल की ओर लौटा लाते। मुंबई से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा परसों के दृश्य, अंकुर भैया थे ना, अब वह हैं मुनि श्री नियोग सागर जी। बस यही रास्ता है उत्तमता को उत्तमता की ओर ले जाने का। खबर नंबर 8, खुशियों की सौगात। आज का दिन है फागुन शुक्ल की पंचमी। बस 5वीं टोक की बात कर रहे हैं, संवलकुट की बात कर रहे हैं, हम तीर्थंकर मल्लिनाथ जी की बात करें। बस आज ही के दिन तो 5000 मुनिराज के साथ सिद्धालय गए थे। जो देख रहे हैं उसी संवलकुट की आपको दर्शन करा रहे हैं। चलन महालक्ष्मी टीम हर तीसरे छठे महीने में पहुंच जाती है, ऐसा ही तीर्थ है। इसी टोंक से 96 करोड़ मुनिराज सिद्धालय गए हैं और अगर निर्मल भावों से इसकी वंदना की जाती है तो कहते हैं 1 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है। ऐसी पावन कूट के दर्शन कीजिए अगर नहीं जा पा रहे हैं। कल्याणक कभी मत भूलिए, और जब ऐसे मोक्ष कल्याणक हो, जन कल्याणक हो, तो लाडू
अपनों में नहीं, गरीब बस्तियों में, अजैन भाइयों में जरूर बांटिए और गर्व से कहिए आज हमारे मालनीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। प्रभावना कीजिए उन जगह पर जहाँ नहीं जानते हैं। अरे अपने आप तो हम स्वयं को, वैसे हाँ, अपने को भी हम कहाँ पहचानते हैं। बस अंतर यात्रा बाहर की नहीं, यह पहचान बताती है आज के मोक्ष कल्याण की। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ इसी तरह की रोचक जानकारी खबरों के साथ। कुछ कहते हैं चटपटी कहते हैं, कुछ कहते हैं मसाला लगाते हैं, अरे कुछ भी लगाते हैं पर व्यंजन अच्छे परोस जाते हैं। सादर जय जिनेंद्र।